अशोक यादव जी, यूपी में भी 3 परीक्षाएं और उसके पेपर लीक हुए, वो एक अलग का मसला है, लेकिन ये नीट को लेकर क्या है? ये सिर्फ महज संयोग है क्या कि 120 से ज्यादा सवाल मैच हो गए? देखिए मकसूद भाई, आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारे बच्चे, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी बिटिया इस बार नीट का एग्जाम दी और हम लोग जब सोने जाते थे रात में ना, तब भी वो पढ़ती हुई थी, होती थी मैं नहीं जानता। तो अब वो बच्ची डिप्रेशन में है जब से सुनी है खबर। तो मेरे पर्सनल एक बच्ची के सवाल नहीं, तरह की पीड़ा से गुजरे हैं और इस अग्नि परीक्षा को देने के लिए अपना उन्होंने कितना त्याग किया, अपनी आंखों में दर्द लिया, अपने कमर में दर्द लिया, नींद छोड़ी, सब त्याग किया, लेकिन उन बच्चों को क्या मिला? पेपर लीक। और ये कोई एक अकेला पेपर लीक नहीं है मकसूद भाई, ये अभी हमारे कांग्रेस की बहन जी ने बताया कि लगभग 89 से 90 पेपर लीक हुए विगत 10 वर्षों में। तो अब आप बताइए, एक पेपर लीक होता, 2 होता, 3 होता, समझ में आ रही है। लेकिन बैठे हुए हैं पेपर लीक माफिया और सिस्टम से उनको प्रश्रय मिल रहा है। और सरकार क्या कर रही है? आप यहां पर कानून बनाने से विपक्ष ने रोका था क्या? या पेपर लीक माफियाओं पर बुलडोजर चलाने से विपक्ष ने रोका था क्या? सरकार को आगे बढ़ के करना चाहिए काम, लेकिन सरकार के अंदर, सरकार के सिस्टम में पेपर लीक माफिया बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं आऊंगा, अगर जो इस तरह से अगर पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, टीवी पर प्रकट हो और कहने लगे कि छात्र पर लीक का आतंक मंडरा रहा है, तब तक परीक्षा देने से बचें, परीक्षा तब तक न दें जब तक पेपर लीक माफियाओं का आतंक है, और हो सके तो परीक्षा पे चर्चा सुनते रहे मेरी, और पेपर लीक जब तक समाप्त नहीं हो जाता है आतंक, तब तक परीक्षा ही देना आप लोग पोस्टपोन कर दीजिए। तो भैया इस तरह का काम, आप किसी समस्या को मैनेज नहीं करोगे, आप धीरे से आग्रह कर लोगे कि आप पेपर लीक जब तक ना हो तब तक पेपर देना बंद करो, आप पोस्टपोन करो आप, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होता नहीं है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको रिश्वतखोरी करनी पड़ेगी, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको नफरती भाषा देनी पड़ेगी। तो आप पढ़ लिख के क्या करोगे बच्चों? आप भाजपा के साथ जुड़ो, नफरती नारे लगाओ, सड़कों पर जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो और नफरत फैलाओ, और ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, फिर हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इस तरह का जब इस देश का कल्चर रहेगा मकसूद भाई, तो उस देश का मालिक तो भगवान होगा, और इस देश का जो चलाने वाले लोग हैं ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहां बैठकर उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इनको तो माफी मांगना चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि हम इस देश के सामने शर्मिंदा हैं कि हमारे लोग पेपर लीक करवा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर में बस मकसूद भाई, बेदी राम एक जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक। गणेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले जरा सूर्या जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप इस पर काउंटर करेगा गणेंद्र जी। तो ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन आपने देखा होगा वो तस्वीरें भी, बाकायदा एक प्रोटोकॉल है कि क्या पहनकर जाना है, क्या नहीं पहनकर जाना है। जरा सा भी कुछ ऊंच नीच होती है तो वहां से मेन गेट से बाहर कर दिए जाते हैं तमाम स्टूडेंट, लेकिन अंदर जाकर वो एग्जाम देकर आ जाते हैं। बाहर पता चलता है एग्जाम देने के बाद के वहां तो खेल हो गया। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके इस पैनल में एक बहुत ही शर्मनाक जो व्यंग है वो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी पे किया गया। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, ये जिस पार्टी का पटका डाल के बैठे हैं उस पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, बच्चे नकल नहीं करेंगे तो क्या चोरी करेंगे? इनकी जड़ों में नकल चोरी हो, वो दूसरों पे टिप्पणी करते हैं। और दूसरी तरफ जिन प्रधानमंत्री जी पे इन्होंने टिप्पणी की, उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला जो पेपर लीक के खिलाफ कानून 2024 में लाए, जिसमें कि 10 से 15 साल की सजा है, गैर संज्ञेय अपराध है। हमारी जो प्रतिबद्धता है वो क्लियर है। सुनिए, बीच में चिल्लाइए आप लोग, बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कार पे कहते हैं, आप बच्चों को नकल कराने के लिए प्रेरित करते हैं। गुंडों की आप पार्टी है,
यहाँ बैठ के ज्ञान नहीं, बता इसको रहे हैं। पॉलिटिकल बहस में आप लेकर जाना है या फिर इसको कहीं आगे ही जाना है? बच्चों को बिगाड़ने का काम आप करते हैं, नकल का सपोर्ट आप करते हैं और यहाँ बैठकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। 5 पेपर लीक माफियाओं के ऊपर किए गए कार्रवाई को बता दीजिए। 25 से ज्यादा पेपर 5 लीक हुए। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ चारों आपकी अधिनियम सरकार ने क्या सेवा कार्रवाई की, आयोग, उसका नाम बता दीजिए। यादव आयोग कहलाते थे, यादव उसके चेयरमैन थे आपके शासनकाल में। सूर्या जी, देखिए, बहुत वाजिब सवाल है। केवल यादव निकलते थे। 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2 बता दीजिए। कितने पेपर 2 लीक बड़े माफियाओं एक्शन, पर 2 बड़ी हुई है, कार्रवाई। बता तो दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपको। सबसे बड़ा एक्शन 2024 के अंदर लिया गया, जिसके अंदर 11-12 साल की सजा, गैर संज्ञेय अपराध बनाया गया, कुर्की का प्रावधान किया गया। ये केंद्र सरकार ने किया। कानून की बात नहीं राज्यों के भैया, पास एक्शन की बात हो रही है। कानून की बात नहीं हो रही है। संभालने का पूरा एक्शन की जिम्मा बात होता बताइए, है। मैं ये चीज- दोनों बैठे हैं, चाहे पूजा त्रिपाठी है। मुझे एक कानून का नाम बताएं कांग्रेस शासन सरकार में, या ये बताएं अशोक यादव जो नकल के सपोर्टर हैं, जो कि ये कहे कि हाँ हमने ये कानून बनाया इन अपराधियों के क्या खिलाफ। हुआ, कार्रवाई क्या हुई, कितने लोगों पर? और क्या ये रुका? आपने कानून बनाया, आपने नहीं, कानून बनाने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। भाई, आपने कानून बना दिया, अब क्या करें उस कानून का? जबकि वो माफिया जो है वहां पर एक्टिव है, सक्रिय है। हर एग्जाम को सेबोटाज करना है उन्हें, हर एग्जाम को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए या फिर वो रोजगार के लिए हो, नौकरी के लिए हो। किसी का मकसूद अगर ये बुलडोजर से मोबाइल घर फोन ही गिरा नहीं हो, होगा तो किसी की इसमें सिम लगा संपत्ति सकते कुर्की हैं क्या हुई, आप? एक नाम अगर बता दीजिए। कानून ही नहीं होगा तो उसमें कार्रवाई क्या करेंगे? पहले तो 420 का कानून था ना इनके ऊपर, जिसके कारण चले, ये गणेश सब भारद्वाज जी हालात बहुत देर हुआ। से इंतजार करें, जरा उन्हें भी बोल लेने दे।